पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा और मुस्लिम मोर्चा, जितने भी तमाम संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, इनके द्वारा पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान। किसी का कहीं भी आरक्षण नहीं है। आरक्षण के नाम पर ये क्या बोलते हैं, जनरल वाले पूरा उसका लाभ ले रहे हैं। ओबीसी को आप कहीं नहीं देखते होंगे कि वो राजनीति में आए हूँ, नौकरी में आए हूँ या रोजी रोजगार में आए हूँ। ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है और ईवीएम मशीन में चुनाव होना ये संदेह के घेरे और इसके विरोध में हर जगह आवाज उठाई जा रही है। भारत के संविधान, लोकतंत्र और बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु 9 अप्रैल 2025 को भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय परित्राण मोर्चा सहित अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आज इसी के तहत भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक अरविंद कच्छप, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अंबिकापुर सुजान बिंद के संयुक्त तत्वाधान में एक पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम बैन सहित पिछड़ा वर्गों के जनगणना के मुद्दे को लेकर देश भर में आगामी 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली और माननीय चौधरी विकास पटेल के द्वारा किया जाएगा। देश भर में होने वाले जेल भरो आंदोलन में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अप्रैल को पूरे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय ईसाई मोर्चा और मुस्लिम मोर्चा, जितने भी तमाम संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, इनके द्वारा पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया है। इसमें मुख्य मांग है कि भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है और ईवीएम मशीन में चुनाव होना ये संदेह के घेरे में और इसके विरोध में हर जगह पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर अमल नहीं कर रहा है। वो जबरदस्ती ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहा है, जिससे भारत के नागरिकों में रोष है। अब भारत के नागरिक रोड पर उतर रहे हैं और ये जेल भरो आंदोलन करना पड़ रहा है, तो ईवीएम को पहले हटाने का मांग है पहला। दूसरा मांग है हमारा कि भारत के अंदर ओबीसी जो जाति है, पिछड़ा वर्ग जो जाति है, 1931 में अंग्रेजों के शासन काल में उनकी जनगणना जाति आधारित हुई थी, जिसके आधार पर हम लोग 52% का जो आंकड़ा बोलते हैं वो 1931 का है, जब अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जब अंग्रेज चले गए भारत को छोड़ करके, उसके बाद आजाद भारत में संविधान के लागू होने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग का जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और न ही उनको कोई हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए मिल रही है। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस आंदोलन में सम्मिलित है और मांग किया जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना तत्काल उनका होना चाहिए और जाति के अनुपात में, उनकी संख्या के अनुपात में उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हर एक क्षेत्र में। उसके अलावा जनप्रतिनिधियों के द्वारा, खास करके भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा मूल निवासी महापुरुषों के ऊपर अपशब्द कहे जा रहे हैं, संसद भवन में कहे जा रहे हैं। अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई। तो कई मुद्दे हैं, साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे भी बहुत सारे हैं। देखिए क्या है कि जैसे मैं ओबीसी वर्ग से हूँ और आप देखते होंगे कि ओबीसी का कहीं भी आरक्षण नहीं है। आरक्षण के नाम पर ये क्या बोलते हैं, जनरल वाले पूरा उसका लाभ ले रहे हैं। ओबीसी को आप कहीं नहीं देखते होंगे कि वो राजनीति में आए हूँ, नौकरी में आए हूँ या रोजी रोजगार में आए हूँ। तो इस तरह से ओबीसी का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। जैसे अंग्रेज़ों ने उस समय अपना जो जनगणना कराई थी 52%, आज अनुमानतः लगभग 56% उनका जनसंख्या है, लेकिन उसके आधार पर हमारे ओबीसी वर्ग को कोई भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसका हम समर्थन करते हैं और सभी से हम मांग भी सबसे अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक
सरकार को जागृत करने के लिए आंदोलन में भाग लें। ईवीएम के बारे में आप देखते ही होंगे कि अब उस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था, एक पेपर में छपा था कि एक वार्ड का छपा था कि मतदान केंद्र का, कि वहाँ का मतदाता, वहाँ का क्या बोलते हैं उम्मीदवार था और उसको खुद का उसका वोट नहीं मिला। तो क्या है, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ही तो नहीं मिला। तो हमारा मांग है कि ईवीएम को हटाया जाए और जो पुराने पद्धति से, आज मैं आपको बताऊं, अमेरिका जैसे जो विकसित देश है वहाँ ईवीएम को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया, लंदन में बैन कर दिया गया, और भी जो बड़ी बड़ी जो कंट्री है वहाँ जो है ईवीएम को बैन कर दिया गया है।